दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों 2-4 मिनट आप अगला मेरे साथ बिताइए, क्योंकि मैं 2 महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया हूं जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा। पहला बात, जो जितना लोग इस देश में चिल्ला रहे थे यूजीसी कानून पर, उल्टा पुल्टा हो गया है। तो आज आपको मैं एक समाचार सुनाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL उपाध्याय जी की तरफ से दायर कर दिया गया है कि निर्दोष लोग, जो कोई दोषी नहीं होता है, उनको सजा भी मिलती है और झूठे केस करके किसी को फंसाने वाला व्यक्ति पर कौन सा धारा लागू होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये कि कोई व्यक्ति कुछ करता है, पति पत्नी के झगड़ा में दहेज का केस हो जाता है, जमीन का कोई मामला हो तो रेप का केस हो जाता है। तो कोई भी झूठा केस करके किसी को फंसा सकता है, ऐसा इस देश में हुआ है। लगभग कई करोड़ केस में से लगभग 70% केस जो है वो झूठे और निराधार हैं, नकली हैं दोस्तों। तो इसका क्या उपाय है? अब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सबको सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय देकर के ये पूछा है कि आपको जवाब देना है कि नकली केस करने वालों पर, नकली गवाही, झूठी गवाही देने वालों पर आपने कौन सा कानून बनाया है, आपने कौन सा नियम बनाया है, आपको बताना होगा, क्योंकि इसमें निर्दोष लोग भी फंसते हैं। वैसे भारत में हर वर्ष लगभग 2 लाख से 3 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं निर्दोष होकर। उन पर केस फाइल हो गया, झूठा केस, तो वो या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर सजा पाते हैं, निर्दोष लोग भी। मान लीजिए कि पति ने पत्नी को छोड़ दिया तो मामला बनता है पति पर, तो उसके ससुर, सास, ननद, सभी लोगों पर FIR हो जाता है और सभी लोग जेल कटते हैं। झगड़ा, मर्डर करता है अगर एक बेटा, तो उसके बाप, उसके माता पिता या फिर उसके चाचा चाची या उसके अन्य रिश्तेदार भी इसमें फंस जाते हैं। ऐसा क्यों? ये इतना बड़ा मामला कोर्ट में उठाया गया है और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक को चिट्ठी लिख दिया है कि आपको जवाब देना होगा या इस पर कानून बनाना होगा। तो दोस्तों, अब आप इस चीज को जान लीजिए कि कोई झूठा मुकदमा नहीं कर सकता है, कोई झूठी गवाही नहीं दे सकता है और कोई किसी पर निराधार आरोप नहीं लगा सकता है। अब इसमें कानून बनने जा रहा है। मोदी सरकार अब वो करने जा रही है जो स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुआ। अब झूठा केस लिखवाने वाले पर अगर यह सिद्ध हो गया कि यह केस झूठा है तो 5 साल की सजा उसे होगी, केस करने वाले को। इसके अलावा झूठा गवाही देने वाले को भी सजा होगी। ऐसा कानून बनने जा रहा है। तो जो लोग चिल्ला रहे थे SC ST वाले लोग फंसा देते हैं, तो अब ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा समाचार आपको मैं पहली बार बता रहा हूं और ऐसा निर्देश केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक चली गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और 4 हफ्ता में सबको जवाब देना है और उसके बाद तुरंत कानून बनेगा कि झूठा गवाही दो या झूठा केस करो तो खुद सजा भुगतोगे, क्योंकि केस करना है तो सही करना है और PIL कहीं दाखिल करना है तो सही बात करना है। झूठी गवाही नहीं देनी है, झूठा कोई काम नहीं करना है। ये करने जा रही है मोदी सरकार। मैं आपको पहले ही यह बात बता दे रहा हूं, इसलिए जो लोग UGC पर बहुत चिल्ला रहे थे उनको ये बात पता चल जाए तो वो अब खुश होंगे। ये सारे समुदाय के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो SC हो,
एसटी हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो या जनरल वर्ग का कोई भी हो, सब पर यह बात लागू होती है कि अगर आप झूठा केस करते हैं तो आपको सजा होगी। अब यह समाचार आपको मिल गया, पहला समाचार मैंने बता दिया। दूसरा समाचार दोस्तों यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी पर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप सही पाए गए हैं। वो मैं आपको सीन नहीं दिखा सकता, उन बटुकों का, उन बच्चों का मैं चेहरा आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में यह पुष्टि हो गई है कि जो बच्चों ने या फिर जिसने आरोप लगाया, जो कोर्ट ने आदेश दिया अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट में केस करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए, यह सही पाया गया है। अब यह ढोंगी महाराज, यह नकली शंकराचार्य, यह नकली कांग्रेसी, यह कांग्रेसियों का दलाल जिसका नाम अभिमुक्तेश्वरानंद है, वो अब पकड़ा जाएगा जल्द ही, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट से यह प्रूफ हो गई है कि ऐसा अनैतिक कार्य किया गया है। जबकि उसमें से 2 बच्चे जो हैं, उसमें से एक बच्चा ने डायरेक्ट अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम भी लिया है, कोर्ट में उनको हाजिर भी किया गया है, कोर्ट के सामने बयान दर्ज कराया गया है उन बच्चों का बाई वीडियो रिकॉर्डिंग। तो एकदम अब इनको भीतर जाना, आसाराम बापू की तरह इनको भी भीतर जाना लगभग कन्फर्म हो गया। अब ये चूंकि यह कांग्रेसी आदमी है, अभिमुक्तेश्वरानंद वास्तव में देश विरोधी आदमी है, हिंदू विरोधी आदमी है। और इसके अलावा ये एक और बात आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, यह जिस मेला में प्रयागराज में जो ये तमाशा खड़ा किया हुआ था, यहां भी वहां भी इस आदमी ने दुष्कर्म किया, यह भी सिद्ध हुआ है। अब इसको दुनिया का कोई आदमी नहीं बचा सकता, चाहे हजारों वकील कर ले, कपिल सिब्बल को कर ले, या फिर सिंघवी को कर ले, या जिसको मन करे उसको कर ले, हरीश साल्वे को कर ले, किसी को भी कर ले, लेकिन यह आदमी जिसका नाम अभिमुक्तेश्वरानंद है, यह करप्ट आदमी, यह गिरा हुआ आदमी, भगवा चोला पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाला नकली शंकराचार्य, कांग्रेस के इशारे पर चलने वाला और नाचने वाला यह व्यक्ति गिरफ्तार होने जा रहा है और इसको जेल आजीवन कारावास लगभग तय है, कंफर्म है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। इस समाचार को लोगों तक शेयर करिए, सभी लोगों के पास तक ये बात पहुंच जानी चाहिए हमारी, जो लोग इस बात को जानें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।